हेलो एवरीवन, पार्पल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं लेकर आ रहा हूँ। ये आपका 10 क्लास का अक्सर एग्जाम में आता है। अगर देखेंगे तो इस टॉपिक से यानी इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो चलिए उस चैप्टर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले उस चैप्टर का नाम है कि त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्या क्या इंट्रोडक्शन है, आज सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसका क्या क्या फार्मूला आता है, उस फार्मूला को समझेंगे सबसे आसान तरीके से। बस आपको कुछ नहीं करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को बिना स्किप करके सुनते रहना है, देखते रहना है और कॉपी पेन लेके आपको नोट करते रहना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले याद करते हैं, पढ़ने की को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए त्रिकोणमिति का परिचय। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले देखिए त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन, ठीक है। कोण का मतलब होता है एंगल, जो तीन एंगलों से मिलकर बना होता है, यानी तीन एंगलों से मिलकर जो आकृति बनी होती है उसे हम त्रिकोणमिति बोलेंगे। तो सबसे पहले चीज अब बात करते हैं कि इसका डायग्राम। सबसे पहले त्रिकोणमिति का अगर बात करेंगे तो ये सबसे पहले देखिए हम थोड़ा सा मतलब बैकअप में चले जाते हैं। बैकअप में इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि रिलेटेड टू बैकअप में क्या है कि सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा चले जाते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग पहले से भी पढ़ के आ चुके होंगे। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। जो वैसे त्रिभुज जिसकी कोण 90 डिग्री होती है उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जैसे इसमें मान लीजिए कि ये वाला एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। सपोज इसको मान लीजिए ये आपका ए है, ये आपका क्या है बी है, ये आपका सी है। देखिए समकोण त्रिभुज का जो टोटल तीन साइड होता है, कितना साइड होता है, ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, ए सी एक साइड है। ये तीनों साइड का आपका जो नेम होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। ये ए बी साइड जो देख रहे हैं इसको आपको परपेंडिकुलर के नाम पे जाना जाता है। किसके नाम पे जाना जाता है, परपेंडिकुलर। ये इसका नाम क्या है, परपेंडिकुलर। इसका नाम क्या है, परपेंडिकुलर। नीचे जो है आपका इसका क्या नाम है, बेस, ठीक है। इसका नाम क्या है, बेस, ठीक है। ये वाला जो है एसी आपका क्या है, हाइपोटेनियस। क्या है आपका, हाइपोटेनियस, ठीक है। यानी अगर हिंदी में देखेंगे तो इसको परपेंडिकुलर को क्या बोला जाता है, आपका लंब, ठीक है। बेस को क्या बोला जाता है, आपका आधार, ठीक है। और ये हाइपोटेनियस को क्या बोला जाता है, आपका कर्ण। अगर हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होता है, इन सबसे बड़ी जो साइड होता है वो क्या होता है, आपका हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। हाइपोटेनियस का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, यानी परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। इनसे रिलेटेड हम तीन फार्मूला लिखेंगे, तीनों फार्मूला को समझेंगे कि किस प्रकार से होता है। अगर मान लीजिए सपोज दैट आपका एग्जाम आपको पूछा जाता है, मतलब फाइंड आउट करने बोलेगा क्या कि कर्ण का स्केल, ठीक है। कर्ण का स्केल बराबर जो होता है, यानी ये हाइपोटेनियस का स्केल, कर्ण का स्केल इक्वल टू होता है आपका लंब का स्केल प्लस आपका होता है आधार का स्केल, ठीक है। यानी हाइपोटेनियस का स्केल बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर का स्केल प्लस बेस का स्केल, ठीक है। देखिए हाइपोटेनियस जो होता है ना, इसको आपका h स्मॉल h से डिनोट किया जाता है, ठीक है। स्मॉल h से क्या किया जाता है, इसको सूचित किया जाता है। जबकि अगर बात करेंगे बेस को तो स्मॉल b से आपका डिनोट किया जाता है और परपेंडिकुलर को p से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर इंग्लिश में हम लिखना चाहेंगे तो आपका क्या होगा, h का स्केल इक्वल टू जो होगा आपका p का स्केल प्लस आपका क्या होगा b का स्केल। यानी देखिए आप चाहे तो ये जो स्केल में है, h स्केल में उधर जाएगा तो आपका क्या होगा, रूट अंडर हो जाएगा। तो यानी आप ऐसे भी इसको फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं, h इक्वल टू ये स्केल में उधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा। रूट अंडर आपका क्या होगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यानी जो पहला फार्मूला बना वो फार्मूला आपका क्या बना, कर्ण बराबर आपका क्या होता है, रूट ओवर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सबसे पहला फार्मूला है। सेकंड फार्मूला का अगर बात करेंगे, मान लीजिए इन द केसेस अगर आपको परपेंडिकुलर निकालने के लिए बोला जाएगा तो परपेंडिकुलर यानी लंब का वर्ग इक्वल टू जो होता है आपका वो क्या होता है, कर्ण का वर्ग माइनस आपका होता है आधार का वर्ग, माइनस आपका क्या होता है, आधार का वर्ग। यानी अगर इंग्लिश में देखा जाएगा तो इंग्लिश में क्या होता है, p का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है, h है, यानी h स्क्वायर
माइनस आपका बेस कौन टू है बी है, यानी बी का स्क्वायर। सपोज दैट अगर इसमें हम p इक्वल टू नॉर्मली निकालना चाहेंगे तो ये स्क्वायर में है, उधर जाएगा तो क्या होगा रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका दूसरा नंबर फॉर्मूला। अगर आपसे अगर लॉग निकालने के लिए बोला जाएगा तो लॉग इक्वल टू जो होता है ना रूट ओवर क्या होता है आपका कॉर्नर का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तीसरा नंबर जो फॉर्मूला आता है आपका, तीसरा नंबर जो फॉर्मूला आता है वो होता है आपका आधार का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है कॉर्नर का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका तीसरा नंबर वाला फॉर्मूला है। इंग्लिश में देखेंगे तो b का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए b में स्क्वायर है, उधर जाएगा तो आपका क्या होगा बराबर को उस साइड ले जाएंगे, राइट साइड तो आपका क्या होगा रूट ओवर हो जाएगा, यानी b इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यानी बेसिकली देखिए ये हम इसलिए आपको बताएं क्योंकि इसका यूज 8 चैप्टर में कैसा हुआ हम इनको भी थोड़ा सा आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे इन द केसेस ये जो फॉर्मूला हम तीनों आपको बताएं, ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। जब भी हम 8 चैप्टर के एक्सरसाइज के अंदर में आ जाएंगे तो उस समय ये तीनों फॉर्मूला आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी जरूरत पड़ेगा भुजा को निकालने के लिए, साइड सब निकालने के लिए। कभी कभी क्या करता है ना कि आपका क्वेश्चन क्या करता है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार से, जैसे एक आपको समकोण त्रिभुज दे देगा, आपको क्वेश्चन में क्या करेगा इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज दे दिए, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी है। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि एबी आपका कितना है 4 सेंटीमीटर है, और जैसे आपको बोल देगा कि बीसी कितना है आपका 3 सेंटीमीटर है, ये आपको दो चीज दे दिया। तो आपको देखिए आपको निकालना क्या है, ऐसी भुजा निकालना है, यानी एबी आपके क्या है परपेंडिकुलर है, बीसी आपके क्या है बेस है, आपको फाइंड आउट क्या करना है हाइपोटेन्यूज करना है। तो इस सिचुएशन में आपको देखना है कि ये तीनों फार्मूला में कौन सा काम आएगा। तो देखिए सबसे पहला वाला फार्मूला कॉर्न, यानी आपका क्या है कॉर्न है, हाइपोटेन्यूज है। तो इस सिचुएशन में आपको देखिए हाइपोटेन्यूज का फार्मूला क्या होता है, कॉर्न इक्वल टू देखिए यहाँ पे कॉर्न इक्वल टू अभी हम पढ़े रूट ओवर क्या होता है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए आपके पास परपेंडिकुलर कितना है 4 है, यानी 4 का स्क्वायर प्लस बेस आपके पास कितना है 3 का स्क्वायर, यानी 4 × 4 कितना आ जाएगा 16, 3 × 3 कितना आ जाएगा 9। इन दोनों को जोड़ेंगे 16 प्लस 4 आपस में दोनों पे ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। अगर 25 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो इसका जैसे हम फैक्टर करेंगे तो ये कितना बाहर आएगा देखिए 25 का 5 × 5 यानी 5 × 5 लिख सकते हैं। हमको पता है कि दो संख्या में एक संख्या कहाँ आता है रूट का बाहर आता है, यानी दो 5 में से एक 5 कहाँ आएगा बाहर, यानी 5 सेंटीमीटर। ये जो निकला आपका हाइपोटेन्यूज आपका कितना निकला, ये आपका 5 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, आई होप हमको लगता है कि ये जो पाइथागोरस ट्रिक का फॉर्मूला था वो आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। चलिए ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 1 वीडियो था, और पार्ट 2 वीडियो में हम साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट ये सब फॉर्मूला को लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।